बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8 कारक। इसमें हम पढ़ेंगे कारक का अर्थ, विभक्ति चिन्ह और कारक के भेद व उनका प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता ने फल खरीदे। शिक्षिका छात्रों को पाठ पढ़ा रही है। बालक छत पर सो रखा। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में कार्य होने की सूचना देने वाले पदों का वाक्य के बाकी सभी पदों से संबंध है। फल किसने खरीदे? किसने खरीदे? कविता ने। क्या खरीदे? फल। कहाँ से खरीदे? बाजार से। ठीक है। कौन पढ़ा रही है? शिक्षिका। क्या पढ़ा रही है? पाठ पढ़ा रही है। किन्हें पढ़ा रही है? छात्रों। कौन सो रहा है? बालक। और कहाँ सो रहा है? वो सो रहा है छत पर। ठीक है। ने, से, को, पर ये शब्द किसी संबंध को दर्शा रहे हैं। इन्हें कारक कहा जाएगा क्योंकि कारक ही संबंध जोड़ने का काम करते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदाय, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है। प्रत्येक भेद के अपने कारक चिन्ह होते हैं जो इस प्रकार है। तो चलिए पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध तो आके की, अधिकरण में पे, पर, संबोधन हे, अरे, ओ आते। तो सबसे पहले कर्ता कारक की बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है। जैसे अनिता ने खाना खाया, तो खाना किसने खाया? अनिता ने। तो यहाँ पे अनिता कर्ता कारक। कर्म कारक, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती, तो अध्यापिका किसको पढ़ाती है? छात्रों को। तो यहाँ पे छात्रों को कर्म कारक है। करण कारक। से और के द्वंद। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की जरूरत होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे राहुल पेंसिल से चित्र बना रहा है। राहुल किससे चित्र बना रहा है? पेंसिल से। यहाँ पेंसिल से कर्म कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया होती है, ये कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को है। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खाना पकाया। माँ ने किसके लिए खाना पकाया? बच्चे के लिए। यहाँ बच्चे के लिए संप्रदान कारक। अपादान कारक, से अलग हो। वाक्य में जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से तथा अलग होना है। पेड़ से आम गिरता है तो आम कहाँ से गिरा? पेड़ से। यहाँ आम पेड़ से अलग होता है इसलिए अपादान का। संबंध कारक। का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, जिस शब्द से दो शब्दों के बीच संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहे। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे। यह सुधीर की साइकिल है। सुधीर का संबंध किससे है? साइकिल से। यहाँ सुधीर का संबंध साइकिल से है इसलिए यह संबंध कारक। अधिकरण कारक। में पर जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है। जैसे श्रद्धा पलंग पर बैठी है, तो श्रद्धा किस पर बैठी है? पलंग पर। तो यहाँ पलंग पर अधिकरण कारक। संबोधन कारक। हे, अरे, ओ, जिस शब्द से पुकारने, बुलाने, सुनाने या सावधान करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु हम पर दया कर, तो किसे संबोधित किया गया है? प्रभु। हे, अरे, ओ शब्दों से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है। ठीक है। तो ये था हमारा पाठ कारक जो ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।